अम्मी ने बताया नहीं कि क्या पकना है। मैं 2 बार पूछ के आई हूँ उनसे। क्या वो बहुत परेशान है? मेरी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही उनसे कुछ भी बात करने की, पूछने की। मिनाज, तुम क्या कर रही हो? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सरमत भाई ने दोबारा फोन किया? नहीं, वो इतनी जल्दी फोन नहीं करेंगे। लगता है नैयर आंटी ने बहुत शिकायतें की है हमारी। वो अपनी अम्मी से मोहब्बत इतनी करते हैं। वो कौन होती है अम्मी और मामू की शिकायत करने वाली? और उनसे किसी ने कहा क्या है? कोई बेइज्जती हो गई है क्या उनकी? सरमत भाई को तो अपनी अम्मी की बातों पे शर्मिंदा होना चाहिए। लेकिन है तो वो नैयर आंटी के बेटे ही ना। मिनाज, तुम किस तरह की बात कर रही हो? तुम सरमद और नैयर आंटी दोनों की बेइज्जती कर रही हो। बेइज्जती कर सकती होती ना तो पता चलता। और सुनो, तुम क्यों इतनी साइड ले रही हो उनकी? तुम्हें पता है नैयर आंटी अम्मी से क्या कह के गई है? खामोश हो जाओ। नैयर आपा ने ऐसी कोई बात नहीं की जिसको इतना बढ़ाया जाए, और ऐसे मौकों पर ऐसी गलतफहमियां हो जाती हैं। उनकी जो गलतफहमी है हम दूर कर दें। लेकिन अम्मी, बस इधर आओ। मिस्टर अदनान और मिस्टर इरफान के साथ आज मेरी मीटिंग है, काइंडली मुझे एक रिमाइंडर दे देना। वालेकुम अस्सलाम। हाय, हेलो। मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था। आज शाम को एक बहुत जरूरी मीटिंग है, तुम्हारे साथ होना जरूरी है। आज़र ने मुझे टेक्स्ट करके बता दिया था, वो अभी तक आया नहीं। आ चुका है, अपने कमरे में बैठा है, सारा काम फैलाकर। आज़र काम किए बगैर नहीं रह सकता, उसे अपना काम डिटेल में करने की आदत है, तभी तो उसके आइडियाज इतने क्लिक करते हैं। अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो तुम खुद देखोगे। हाँ, देख लूंगा मैं, लेकिन उसके साथ तुम भी ऐसी हो। तुम दोनों को मैं कहीं जाने नहीं दूंगा। मुझसे ज्यादा आज़र की फिक्र करो। अगर वो यहाँ रहेगा तो मैं कहीं जाने वाली नहीं, वरना। तुम लगता है उससे काफी इम्प्रेस्ड हो। तुम मुझसे इम्प्रेस नहीं हो? मैं उससे जेलस हूं। तो ये बात है। तो यही समझ लो। मुस्कुरा दो। फरहान, चलो चलते हैं। लेट्स गो। लेट्स गो। खबरदार, जो नैयर आपा से कहीं कोई बात तुमने दोहराई, दुख होगा उसको, उसके दिल में रह जाएगी बात। कुछ तो अकल से काम लो मना। जिंदगी उसको उन्हीं लोगों के साथ गुजारना है। लड़कों के वालिदैन अक्सर इस किस्म की तवक्कात वाबस्ता कर लेते हैं। अगर नैयर आपा ने ये बात कही है तो कोई अनोखी बात नहीं की, वो अपनी जगह सही है। कोई सही भाई नहीं है अम्मी, ऐसे लोग बिल्कुल भिखारी लगते हैं मुझे। बल्कि भिखारी से भी पता है, क्योंकि आप उनसे ये नहीं कह सकते बाबा माफ करो। मतलब आपने उनका स्टाइल देखा था, लग रहा था आपको और मामू को ब्लैकमेल कर रहे हैं। देखो, तुम इस तरह की बातें करके मेरे मसाइल मत बढ़ाओ। मेरे लिए सबसे अहम यह है कि रूमी इज्जत के साथ अपने घर की थी, और सब इंतजाम हो जाएगा। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ देखो कौन है। जा रही हूँ।